अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ है मेरे यूट्यूब चैनल पर। खैर, आज तो आप लोग जानते ही हैं कि मैच का दिन है और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान। जाहिर है, पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत को ही चाहते हैं कि वही चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए, लेकिन खैर जब मैच शुरू होगा तब पता लगेगा, जब मैच खत्म होगा तब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन खैर, हमारी बेस्ट विशेष जो है वो दोनों टीम्स के साथ ही हैं और जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन ये कि ज्यादातर पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान तो खैर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, तो इसलिए उनकी सारी हमदर्दियां जो है, या कह लीजिए कि जो फेवरेट टीम है वो इस वक्त भारत है पाकिस्तान में भी। लेकिन हम बात करेंगे, खैर चैंपियन ट्रॉफी की तो बात हम आपसे करते रहेंगे। आज सारा दिन ही हमारी कोशिश होगी कि हम 2 से 3 बार या कम से कम 1-2 बार तो जरूरी लाइव लेकर आपके सामने आए। और उसमें जी होगा ये कि जब मैच के बीच में अगर लगा कि जी थोड़ा बात करनी चाहिए तो हम आ जाएंगे, और लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो है वो लाइव जरूर होगा। और लाइव में हमारे साथ कुछ लोग और भी जुड़ेंगे जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि हिंदुस्तान से भी हमारे दोस्त जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों को अगर टाइम मिले और बाकी चैनल्स पे से आपको थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगे कि टाइम निकाल सकते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर आइएगा। और जैसे ही मैच समझे कि खत्म होगा और जो टीम भी जीती होगी वो तो खैर हमें पता लग ही जाएगा, उसके साथ ही हम जो है लाइव लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। खैर ये तो बात मेरे ख्याल है शाम तक चली जाएगी और अभी तो खैर मैच शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि मैंने कहा आप लोगों को पहले से बता दूं। ऐसे मैं उसका कह रही थी कि थंबनेल वगैरह बना लेंगे और उससे पहले ही जो है वो सोशल मीडिया पर भी लगा दिया जाएगा। लेकिन जो लोग हमें यहाँ देख रहे हैं, अगर आप लोगों को याद रहे तो हमारा लाइव देखना मत भूलिएगा। खैर, बात हम करेंगे सबसे पहले आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की। और जाहिर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं और बहुत आजकल खबरों में रहते हैं, बहुत ज्यादा इनकी ही न्यूज आ रही होती है। और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है जी ईरान को खत लिखा है और कहा ये गया है कि ईरान को लेटर इस तरीके से लिखा गया है कि उनसे कहा गया है कि वो बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। और किस सिलसिले में ईरान से? जी हाँ, इसलिए कि ईरान जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ईरान भी चाहता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर पावर हो। और ये बात आज से नहीं, बहुत सालों से की जा रही है, बल्कि कई बार तो पाकिस्तान के ऊपर भी इस किस्म की एलिगेशंस लगी कि पाकिस्तान शायद ईरान की मदद करना चाहता है या मदद करने को तैयार है। और इसी वजह से पाकिस्तान को भी कई बार वार्निंग्स दी गई अमेरिका की तरफ से। अब कहा यह जा रहा है कि जो वैसे तो खैर आपने देखा ही है कि ईरान पर कई तरह की सैंक्शंस पहले ही हैं, जिसकी वजह से ईरान बहुत से अपनी डील्स करने में, बहुत से अपने काम करने में जो है पीछे रह गया है। लेकिन इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान के जो लीडर हैं यानी कि आयतुल्लाह खमीनी साहब, उनको लेटर लिखा है और कहा गया है कि बातचीत करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं ईरान के साथ। न्यूक्लियर वेपन्स की जो जिस दौड़ में ईरान आना चाहता है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है जी कि ईरान की तरफ से साफ इनकार किया गया है। जी हाँ, ईरान के जो लीडर हैं यानी कि आयतुल्लाह खमीनी साहब, उनका कहना यह है कि वो अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहते न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। उनका ये भी कहना है कि कई ऐसी शरारती या कई ऐसी बदमाश कंट्रीज, अब उसमें उन्होंने कंट्रीज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं कि ये मीटिंग हो और ईरान के ऊपर जो है वो दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, जिससे कि ईरान जो है अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट सके, लेकिन या उसको ना करने के लिए हामी भर ले। बहरहाल ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये वाला वार जो है वो मुझे लगता है खाली गया है। वैसे तो खैर ईरान हो या अफगानिस्तान हो, दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं माना जाता है, ना पैसे के लिहाज से ना ही किसी और लिहाज से। लेकिन अफगानिस्तान ने भी जो है 20 साल जंग हुई अमेरिका की अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमारे कहते हैं जी वो तो जूते छोड़ के भाग गए, तो ये अपने हथियार छोड़ के भाग गए। 20 साल में भी अफगानिस्तान का कुछ कर नहीं पाए कुछ खास, और यहाँ से अमेरिका को जाना ही पड़ा। ये और बात है कि उस 20 साल में पाकिस्तान ने अच्छा खा कमा लिया, लेकिन अमेरिका का कोई भला नहीं हुआ। अब अमेरिका की कोशिश ये है कि
ईरान के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर डाला जाए और कहा जाए कि जी वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जी हम भला किसी की भी बात को क्यों सुने। तो इस वजह से भी थोड़ी सी वहां से हठधर्मी देखने में आ रही है, थोड़ा सा ये देखने में आ रहा है कि जो ईरान के लीडर्स हैं या ईरान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो अमेरिका को सुनने को तैयार नहीं है, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो लेटर लिखा है उस लेटर को भी मेरे ख्याल है वो कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ईरान के जो उस वक्त खुमैनी साहब हैं उन्होंने जी अमेरिकन मीडिया से बात की है, और अमेरिकन मीडिया से बात करते हुए उनका यही कहना है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बातचीत करवाना चाहती हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो प्लान ईरान बना रहा है उसको रोका जा सके, जिसके लिए ईरान की गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये बात उन्होंने अमेरिकन मीडिया से कही है तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप साहब तक तो पहुंच ही गई होगी। बहरहाल ईरान को हमने कई बार देखा है कि ईरान अपने कामों में उसी तरीके से लगा रहता है जैसे उसे करना है, चाहे जितनी मर्जी सैंक्शंस लग जाए। पाकिस्तान के साथ भी एक गैस पाइपलाइन के ऊपर काम किया जा रहा था या किया जा रहा है, लेकिन वो सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान को भी बार बार अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि अगर ईरान के साथ काम किया तो पाकिस्तान पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं, और कई तरह की प्रॉब्लम जिसमें कि आईएमएफ से लोन रुक जाएगा, वर्ल्ड बैंक से पैसा रुक जाएगा, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक बल्कि अमेरिका के काबू में तो आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज किस हद तक रहती हैं। तो अगर गल्फ कंट्रीज को भी रोक दिया गया और कहा गया सऊदी अरब से, कतर, कुवैत, ओमान या जो कंट्रीज भी यूएई वगैरह पाकिस्तान को लोन दिया करती हैं, अगर उन्हें ये बता दिया गया कि आपने पाकिस्तान को पैसा नहीं देना तो वो 1 रुपया भी नहीं देंगे, डॉलर तो बहुत दूर की बात है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान भी इधर मुश्किल में फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि जी आप गैस पाइपलाइन पे काम करें, वरना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी भारी फाइन जो है लगाया जा सकता है, जो कि जहां तक मैंने सुना था तो वो कई बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फाइन ईरान लगा सकता है। अब जाहिर है कि लोग कहेंगे कि अच्छा लग जाएगा, फिर क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, तो इतना लंबे लंबे फाइन जो लगेंगे वो पेमेंट कैसे होगी। लेकिन बहरहाल एक मुश्किल जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान के लिए लेकिन पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त सामने दिखाई दे रही है। अब उसमें से पाकिस्तान कैसे निकलेगा ये तो खैर आगे जाके ही पता लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो, या फिर कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो गवर्नमेंट है वो जरूर इंटरेस्टेड है कि वो किसी तरीके से जो है ईरान की गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर लें, और इसी तरीके से बातचीत करके वो उनको किसी तरीके से इस तरफ लाना भी चाह रहे हैं, उनको तैयार भी करना चाह रहे हैं कि वो यानी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करने की सोच जो है उसको छोड़ दे और न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ना आ जाए। आपने तो देखा ही है अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और इस बात का उसको बहुत घमंड है, और जाहिर है कि वो ईरान जो चाहे ईरान हो या पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाते हैं, उन्हें परमिशन तो अमेरिका से ही लेनी पड़ती है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस वक्त भी अमेरिका ही सुपर पावर है। लेकिन खैर ईरान ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, इतनी सैंक्शंस के बावजूद। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन के काम के ऊपर या गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करने का सोचा जा रहा है, कोशिश की जा रही है, बल्कि चाबहार पोर्ट जिसमें कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत शामिल है, वो काम भी जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। उसमें ना तो भारत सुनने को तैयार है अमेरिका की और ना ही ईरान। बाकी रह गया अफगानिस्तान, तो वो तो खुद की नहीं सुनते तो वो अमेरिका की क्या सुनेंगे। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है और जैसे जैसे इस पर अपडेट्स आएंगी हम डेफिनेटली आपको बताते रहेंगे। हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ। अब जो हमारी अगली न्यूज है वो भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही या अमेरिका को ही लेकर है। अगली न्यूज ये है जी कि पाकिस्तान आने वाले जितने अमेरिकन सिटीजन्स हैं, अगर कोई पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहता है तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा है कि वो एहतियात करें और पाकिस्तान जाने के लिए एडवाइजरी, ट्रैवलिंग एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है। बहुत क्लियरली उसमें ये बताया गया है कि आपने पाकिस्तान अव्वल तो जाए नहीं, आपको अगर बहुत ही मुसीबत पड़ गई है, कोई आफत आ गई है कि आपने पाकिस्तान जाए बगैर आपका गुजारा ही नहीं है,
तो और बात है, अदरवाइज आप पाकिस्तान ना जाइए। और अगर जाते हैं तो केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन दोनों जगहों पर जाने से अमेरिकन सिटीजन्स को रोका गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी कोई तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब को लेकर कहा गया होगा। उसके साथ ही पुलिस जो है वो एकदम स्ट्रेट फायर करती है, ना यहाँ देखती है ना वहां देखती है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जो है किसी को भी किडनैप कर लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी उठा के ले जाते हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो पाकिस्तान ट्रैवल करें। तो अगर तो किसी को बहुत ही आफत आ गई है, हो सकता है ना यहाँ पे किसी की बुआ मौसी या किसी मामा चाचा के बेटे की शादी है, तो उसने आना ही है, तो फिर और बात है। अदरवाइज अवॉइड किया जाए पाकिस्तान ट्रैवल करना। एक तरफ तो जी डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई अमेरिका ना आए, यानी कि अफगानिस्तान का भी उसमें नाम है, एक दो कंट्रीज के और भी नाम है, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी है कि पाकिस्तान से जो है वो कहा गया है कि जी बैन लग गया, ट्रैवल बैन पाकिस्तान के ऊपर लग गया, यानी कि पाकिस्तान जो है वो नहीं जा सकता अमेरिका, यानी कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका अगर जाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर ट्रैवल बैन लग गया है। दूसरी तरफ अमेरिकन जो है उनको ऊपर ये बैन लगा दिया गया है। ये एक तरह की एडवाइजरी सर्विस, एडवाइजरी, ट्रैवलिंग एडवाइजरी जो है वो दे दी गई है कि जी आपने पाकिस्तान नहीं आना। यानी कि यहाँ तो मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, यहाँ से वहां कोई आ ना सके, वो था ना, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सॉरी, हम शो कर रहे थे, हाँ मैं गाना नहीं सुना रही थी। तो खैर मैं ये बता रही थी आपको कि जी ये कुछ अजीब सा खेल चल रहा है, ना तो कोई अमेरिका से यहाँ आ सकता है और ना कोई यहाँ से अमेरिका जा सकता है। लेकिन जो लोग अमेरिका पहले ही पहुंच गए हैं, जो अमेरिका में पहले ही हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, तेरा क्या होगा कालिया, अपना कुछ कर लो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मतलब ये अजीब मजाक करके रखा है अमेरिका ने कि जी अब अमेरिका से भी कोई अगर यहाँ आने की कोशिश करेगा, चाहे वो अमेरिकन सिटीजन हो, यानी कोई अमेरिकन ही हो, कोई गोरा ही हो, या हो सकता है कि कोई ऐसे अमेरिकन भी तो होते हैं ना जो अपने आप को मतलब पाकिस्तानी और किसी और नेशन के होते हैं, लेकिन वो क्योंकि वहीं पे रह रहे होते हैं सालों साल से, तो वो भी अमेरिकन ही कहलाने लगते हैं। उनको भी यहाँ पर आने के लिए जो है वो ट्रैवलिंग एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है। और वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि माहौल ऐसा खराब है। हाँ ठीक है, ठीक है। तकरीबन मेरा ख्याल है 2002 में एक जर्नलिस्ट थे डेनियल पर्ल, अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पर्ल, उनको कराची में जरूर मारा गया था। पहले किडनैप करके ले गए थे, फिर मारे गए। कितने साल हो गए यार, कितने साल हो गए। अब तक तो भूल जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो हर वक्त किसी ना किसी वक्त, हर थोड़े दिन के बाद किसी जर्नलिस्ट को उठा लेते हैं, कभी किसी एक्टिविस्ट को उठा लेते हैं, कभी झाड़ पूंछ के चपड़े चपड़े लगा के छोड़ देते हैं, और कभी कभार टपका भी देते हैं। बहुत कुछ होता है। लेकिन तब तो ना तो ह्यूमन राइट्स वाले उठते हैं, ना इन अमेरिकन को ख्याल आता है, ना किसी को यूरोपियंस को ख्याल आता है, ना दुनिया में कोई और आवाज उठाता है कि पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है। बलूचिस्तान में कितना मिसिंग पर्सन का इशू है, आप जानते ही हैं। तो वजह इसके उस इशू को सॉल्व करने के कि ये इशू ना रहे, वहां से बैठकर, यानी जो एक कहना चाहिए कि पूरी दुनिया के जो सुपर पावर बने हुए अमेरिकन और वहां के प्रेसिडेंट, वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान मत जाइए। ठीक है मत जाइए, लेकिन बलूचिस्तान का जो इशू है उसको भी तो सॉल्व करने के लिए अपना कोई रोल प्ले करना चाहिए सुपर पावर को, या नहीं। वहां के लिए भी आवाज उठाइए कि वहां पर लोगों को मिसिंग पर्सन में क्यों जा रहे हैं, वहां पर लोग क्यों मारे जा रहे हैं, वहां पर सारा प्रॉब्लम क्यों चल रहा है। उस प्रॉब्लम को भी खत्म होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी बाकी तमाम नॉर्मल कंट्रीज की तरह यहाँ पर भी लोग आए जाएं और कोई टेंशन ना हो। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अपने लोगों से कि जी क्योंकि पाकिस्तान में आपकी जान को खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको उठाया जा सकता है, आपको टपकाया जा सकता है, पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। लूट मार की भी उन्होंने बात की है कि जी लूट मार भी की जाती है। वो आपको पता है ना, छोटे मोटे कोई टूरिस्ट आ गए थे कहीं से, तो हमारे लोगों ने उनसे वैसे ही वॉलेट शॉलेट छीन लिया था, मोबाइल ले लिया था। तो जरा जरा सी बातों पे ये लोग माइंड कर जाते हैं, लेकिन ये मामूली सी चीज है। इतने पैसे वाली कंट्री से आए, जाकर दोबारा दूसरा मोबाइल ले लेना, ऐसा क्या होगा अगर हमारे लोगों ने ले लिया। लेकिन खैर अब क्या कहें, दिल ही छोटा है इन लोगों का। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस तरह की भी वो जो ट्रैवलिंग एडवाइजरी है उसके अंदर ये सब कुछ भी लिखा हुआ है कि जी ये लोग जो है लूट मार भी करते हैं, जान से भी मार देते हैं, उठा के भी ले जाते हैं, रैंसम के लिए भी ले जाते हैं और वैसे भी ले जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर स्ट्रेट फायर भी हो रहा होता है, पुलिस भी फायरिंग कर रही होती है, पब्लिक भी फायरिंग कर रही होती है। आपको तो पता है घर घर में तो हमारे यहाँ गन रखी हुई है। तो लेकिन बात सारी ये
کہ اب پاکستان کیا کرے گا، اس لیے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہماری تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس کے بندے کو ہم نے پکڑوا دیا، ورنہ تو بڑا مشکل ہو رہا تھا، بڑی واہ واہ ہوئی پاکستان کی، اور اب حالت یہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی امریکہ نہ آئے، اور اب کہہ دیا کہ امریکہ سے بھی کوئی پاکستان نہ جائے، یعنی اب پاکستان کو مزید پرابلمز جو ہے وہ فیس کرنی پڑی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے رونا ہے یا ہم نے ہنسنا ہے، ہم نے مٹھائی بانٹنی ہے یا ہم نے افسوس کرنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے ایک طرف تو ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے بڑی مدد کی اور ہم نے وہ ٹیررسٹ پکڑ کے دے دیا، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے تو نہ کوئی کنٹری میں جائے اور نہ ان کی کنٹری سے کوئی آئے۔ تو یقیناً یہ ایسی سچویشن ہے جس پہ گورنمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم رونا شروع کر دیں یا ہم خوشیاں منائیں۔ لیکن خیر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ پھیلائے چلے جا رہے ہیں، اور جیسا آپ کو میں نے ایران کا بھی بتایا کہ ایران میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کتنے دن کے لیے ہے یہ پتہ نہیں، خیر پرماننٹ تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہی انہوں نے تالا لگا دیا اور کہا کہ کوئی امریکہ سے نہ آئے اور نہ کوئی امریکہ جائے۔ میرے خیال ہے کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے کیا، اس کے بعد جیسے ہی ہم تھوڑی بہت بٹرنگ کر لیں گے اور ہمیں تھوڑا چونا وونا لگانا آپ کو پتہ ہی کیا آتا ہے، تو ہمارے یہاں چونا بہت بنتا ہے، اور وہ سارا چونا اٹھا کر ہم امریکہ، چائنا اور اسی طرح کی دوسری کنٹریز میں بھیج دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں جن سے ہمیں مطلب ہوتا ہے، تو وہ چونا وونا ہم لگا لیں گے اور ہم پھر اس مشکل میں سے نکل آئیں گے۔ میرے خیال ہے کچھ دن کے بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ ساری جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں پاکستان کے اوپر وہ ہٹا دیں گے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مودی جی کا ضرور ہاتھ ہوگا۔ ایک تو مودی جی پتہ نہیں کیا پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، ارے آپ بھی ذرا دوستی وستی کر لیجئے نا مودی جی، ہم لوگ بڑے کام کی چیزیں، آپ کو جب آپ کی دوستی ہو جائے گی نا ہمارے ساتھ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ نے تو جب سے سرکار میں آئے ہیں یا 3 بار آپ پرائم منسٹر بن چکے، کبھی پاکستان کے ساتھ آپ کے ٹرمز ایسے رہے ہی نہیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ ہم لوگ کتنے کمال کی چیزیں۔ لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پلیز الٹی سیدھی پٹیاں نہ پڑھائیں، اور اب ہمارا آنا جانا ہی ہم نے بند کروا دیا، یہ تو ویسے بڑی افسوس کی بات ہے۔ رونا بند کیجیے، میرے تک آواز آ رہی ہے، آپ لوگ رونا بند کیجیے، میرے تک آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم رونا بند کر دیتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں آگے بات کریں گے ہم زید حامد صاحب کی۔ زید حامد صاحب کو کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو مجھے افسوس ہے کہ وہ نہیں جانتا، ورنہ زید حامد صاحب ایسے ہیں کہ ان کو میرے خیال ہے سبھی لوگوں کو جاننا چاہیے۔ ان کا ایک ویڈیو پھر بہت وائرل ہو رہا ہے، وہ میں یہاں پر ڈیفینیٹلی شیئر نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہ کہ وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک بار پھر غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ غزوہ ہند جو اس بار ہوگی وہ آخری ہوگی اور وہ تقریباً 6 سال چلے گی۔ جی ہاں، ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ 6 سال جو ہے وہ بھارت میں ہونے والی غزوہ ہند جو ہے وہ پاکستانی کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 سال کے بعد پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے لوگ یعنی کہ جو وہاں پر نان مسلم ہیں ان کو پکڑ کے لائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے جو فضول باتیں کی ہیں وہ میں یہاں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ زید حامد صاحب کو جی پاکستان میں بھی کوئی سیریسلی نہیں لیتا، تو اس لیے ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ دوست جو سبسکرائبر اور لوگ جو زید حامد صاحب کی ویڈیو دیکھ کر بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ آپ ان کی ویڈیو کو اتنا سیریسلی مت لیا کریں، اس لیے کہ ہم لوگ بھی سیریسلی نہیں لیتے۔ وہ بیچارے میرے خیال ہے کچھ اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھے، کوئی ان کو سنے، اسی وجہ سے وہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں غزوہ ہند کی بات ہوتی ہے۔ نہ صرف پہلے تو وہ صرف غزوہ ہند تک ہی رہتے تھے، ان کا صرف یہ کہنا ہوتا تھا کہ وہ دہلی میں جائیں گے، دہلی میں جا کے پاکستان کا پرچم لگا دیں گے اور یہ ہو جائے گا فلیگ لگا کر اور غزوہ ہند ہو جائے گا، لیکن اب وہ اس سے 2 سٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب ان کا جو ہے وہ مارا ماری تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی ہے۔ اب وہ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا اور وہاں جا کر جو لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا کسی بھی ریلیجن سے ہو، ان کو پکڑ کر پاکستان کے لوگ یا پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان میں لے آئے گی بھارت سے، اور یہاں پہ لا کر ان کو جان سے مارا جائے گا یا کچھ بھی اس قسم کی فضول قسم کی باتیں جو ہیں وہ زید حامد صاحب کر رہے ہیں۔ ویسے تو خیر ہماری ایجنسیز، ہمارے جو بھائی لوگ اور ساتھی جو پالیسی میکر اور گورنمنٹ ہے، ویسے تو وہ ذرا سی باتوں کے اوپر جو ہے وہ جرنلسٹ، ایکٹیوسٹ اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو یہ لمبے لمبے لیٹر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ایسے کیسے بات کر دی، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے بول دیا، جبکہ وہ اس قسم کی کوئی وائلنس والی باتیں کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن زید حامد صاحب جو کھلم کھلا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس میں کسی دوسرے کو مار دینے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بالکل خاموشی ہے،
और ना किसी तरफ से कोई गवर्नमेंट की कोई आवाज आती सुनाई दे रही है, ना ही हमें कहीं से भी एजेंसीज की या कह लीजिए कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी आवाज आ रही है कि जी पाकिस्तान को वैसे तो हम बड़ा कहते हैं जी अमन का गहवारा है, जी हम बिल्कुल, जी हाँ पीसफुल कम्युनिटी, और न जाने क्या क्या बोला जाता है। लेकिन जब हम अपने लोगों की बातें सुनते हैं, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की जब बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सूंघ कर आए, समझ में नहीं आ रहा। आपकी आए तो बताइएगा। यहाँ से मैं चलती हूँ इसलिए कि मैच का टाइम होने वाला है और यकीनन आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे और हम भी तैयारी करेंगे मैच देखने की, और उसके बाद जो है आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे लाइव को देखना या ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।